हेलो एवरीवन। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज की रेमेडी में मैं आपको बालों के लिए एक बहुत अच्छी डाई बताऊंगी जो बालों को काला करने में काम आती है। बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही अच्छी है। ये बालों को आपके, अगर आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल इतने अच्छे हो जाएंगे, इतने इफेक्टिव हो जाएंगे, इतने काले हो जाएंगे। आप खुद देखिएगा इस डाई को इस्तेमाल करके कि कैसी है। इसलिए मैंने पहले से बना के रखी हुई है क्योंकि मुझे आपको दिखाना था कि ये बनने के बाद कैसी होती है। ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी एकदम, और जितनी ब्लैक ये हो रही है आपके बालों को भी ये उतना ही ब्लैक बना देगी, उतना ही अच्छा बना देगी। इसलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए। इसके लिए मैंने ली है शिकाकाई। अभी देखिए मैंने साबुत शिकाकाई ली है। शिकाकाई बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाती है, बहुत ही अच्छी है, बहुत इफेक्टिव होती है। ये बालों को काला करने में काम आती है और बालों को झड़ने में भी मदद करती है, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा अच्छी चीजें होती हैं बालों को काला करने के लिए। बहुत पुराने टाइम से आप देखेंगे, बहुत पुराने टाइम में एक बहुत साबुन आती थी शिकाकाई, वो बालों को धोने के काम आती थी और साथ साथ वो क्या करती थी, बालों की जितनी भी आपके बालों की हेयर फॉल की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत काम आती थी वो। इसलिए तो ये शिकाकाई है, ये आपको बहुत ही इजिली मार्केट में मिल जाएगी। दूसरा ये है छबीला। छबीला भी आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएगा। ये जितनी भी झंडों वाली दुकानें होती हैं उन पर आपको आसानी से ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। छबीला बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये बालों को झड़ने में भी, जितनी भी आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा है। साथ साथ ये बालों को काला करने में काम आता है। इसका कलर इतना अच्छा, इतना पक्का कलर आता है बालों में, आप देखेंगे बहुत ही इफेक्टिव होता है, बहुत अच्छा होता है। और तीसरा मैं लूंगी इसमें हिना। अब हिना के बिना तो सारी डाई अधूरी होती है। आप कोई भी डाई इस्तेमाल करते हैं वो आपके बालों को कलर करेगी, लेकिन अब किसी भी डाई में अगर आप हिना मिलाते हैं तो वो बहुत ही अच्छी हो जाती है, बहुत इफेक्टिव हो जाती है। क्योंकि ये कंडीशनर का भी काम करती है, बालों को कलर भी करती है, बालों को मॉइस्चराइज भी करती है और हेयर फॉल के भी काम आती है। इसलिए अब ये तीनों चीजें हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसे बनाना कैसे है। इसके लिए मैंने ये शिकाकाई को मैंने थोड़ा सा रोस्टेड किया है। रोस्टेड करने के बाद मैंने इसे भुना है। अभी देखिए इसे मैंने ज्यादा बारीक नहीं किया, इसे बहुत ही मोटा मोटा रखना है। रोस्टेड करने के बाद ही आपको इसे भूनना है। अब मैंने रोस्टेड करके इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में अपनी रोस्टेड डाई बताई थी, वो बहुत ही इफेक्टिव, बहुत अच्छी थी। इसलिए अब इसे मैंने थोड़ा सा सुखाया धूप में। सुखाने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा कढ़ाई में रोस्टेड किया है। उसके बाद मैंने इसे थोड़ा मोटा मोटा पीस के रखा है क्योंकि मुझे इसका सिरम बनाना है। अब सिरम इसको क्या करना है, आपको कम से कम आधा गिलास पानी लेना है, या फिर अपने बालों के अकॉर्डिंग। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप 1 गिलास पानी लीजिए, आपके बाल छोटे हैं तो आप आधा गिलास पानी लीजिएगा। और उसमें कम से कम आपको 2 से 3 चम्मच ये जो मैंने रोस्टेड करके पाउडर बनाया हुआ है, ये थोड़ा मोटा मोटा पाउडर है, ये 2 चम्मच पाउडर आपको 1 गिलास पानी में या फिर आधा गिलास पानी में, जितने भी आपके बाल हैं उसकी अकॉर्डिंग, जितना आपके बालों को सिरम चाहिए, जितना भी ये पानी चाहिए मेहंदी घोलने के लिए, उसके हिसाब से आपको डालना है। 2 से 3 चम्मच आपको इस जो मैंने मोटा मोटा पीस के रखा है ये शिकाकाई को, उसे आपको 2 से 3 चम्मच 1 गिलास पानी में बहुत अच्छे से पकाना है। पकाने के बाद आप देखेंगे उसका कलर ब्लैक हो जाएगा। टाइम ऐसा नहीं है कि आपको 10 मिनट पकाना है या फिर 5 मिनट पकाना है, आपको कम से कम इसे इतना पकाना है कि अच्छे से इसका कलर निकल जाए इसमें सिरम में। अब देखिएगा ये कितना काला हो गया है। ये सिर्फ मैंने खाली शिकाकाई को इसे रोस्टेड करके पीस कर उसका मैंने सिरम बनाया हुआ है। अब ये देखिए कितना काला हुआ है। मुझे ये दिखाना था क्योंकि ये खाली एक शिकाकाई ही बालों के लिए इतनी इफेक्टिव हो जाती है, इतनी अच्छी हो जाती है। और जब उसमें आप 1-2 चीजें और मिलाएंगे तो वो बालों पे बहुत ही असरदार होगी, बहुत ही अच्छी होगी। इसलिए अब मैंने इसे पकाकर इसका सिरम बनाया है। ये मैंने 1 गिलास पानी लिया था, उसे मैंने अच्छे से 3 चम्मच मैंने शिकाकाई को डाला और अच्छे से पकाया जब तक इसका कलर अच्छे से नहीं निकला है। और छबीला को तो ऐसे ही धूप में सुखाकर इसका पाउडर बनाया है क्योंकि मुझे इसका पाउडर लेना था। अब ये इतना अच्छा होता है, इसकी बालों में बहुत अच्छी, बहुत ही इफेक्टिव होता है बालों के लिए। और इसका तो आपको खाली, क्योंकि ये पत्तियां होती हैं, इसका तो आप सुखाकर पाउडर बना लेंगे तो एकदम ही बारीक पाउडर बन जाएगा, बिल्कुल हिना की तरह पाउडर होता है इसका। अब क्या करना है आपको, अब मैं आपको थोड़ी सी बना के बताऊंगी क्योंकि मैंने पहले से बना के रखी हुई है आपको दिखाने के लिए कि इसका कलर कितना ब्लैक और कितनी अच्छी डाई है ये। इसलिए मैं आपको थोड़ी सी बना के बताती हूँ, आपको अपने बालों के अकॉर्डिंग उसे कम या ज्यादा बनाना है। अब मैं इसमें लूंगी, मेरे बाल छोटे हैं तो मैं तो 2 चम्मच ही लूंगी क्योंकि मैं मुझे खाली जड़ों जड़ों में अप्लाई करना है इसे, तो इसलिए तो आप पूरे बालों, आपको पूरे लंबे बालों में लगाना है तो आप इसे लोहे की कढ़ाई में बनाइए और थोड़ा ज्यादा बनाइएगा, क्योंकि अगर ये थोड़ी बच भी जाएगी तो ये दोबारा आप इसे लगा सकते हैं, ये खराब नहीं होगी। इसलिए अब मैंने 2 चम्मच हिना ली है, इसमें मैं ½ टी स्पून छबीला का पाउडर लूंगी और इसमें मैं इतना कि ये अच्छे से पेस्ट बन जाए, इसको बनाना है। बहुत अच्छे से इसको घोलना है इतना कि ये अच्छे से पूरी
घुल जाए, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। और हिना और जितना भी ये मैंने छबीला का पाउडर लिया है ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत अच्छे से पूरा लम्स नहीं रहने चाहिए, क्योंकि आप बालों में लगाएंगे और जहाँ जहाँ सूखी मेहंदी होगी इसके लम्स होंगे, वो फिर बालों में वहाँ कलर नहीं देंगे और फिर गिरते रहेंगे अब जब आप मेहंदी अप्लाई करेंगे बालों में। देखिए इसके लम्स पूरे निकल गए हैं ये देखिए इसको। और आपको ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं घोलना है और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, क्योंकि जिससे कि गिरती रहे। इसलिए अब मैंने थोड़ी इसलिए कम बनाई है क्योंकि मुझे आपको बनाकर दिखाना था। मैंने पहले से इसे बना के रखा हुआ है और मैंने इसे कल अप्लाई किया था। ये तो मेरी थोड़ी बची हुई है। और आपको जब इसे लोहे की कढ़ाई में आप इस हिना को, इस डाई को बनाएंगे तो आपको क्या करना है, इसे कम से कम 1 रात तो रखना ही है। क्योंकि मैंने इसे 1 रात रखा था और मैंने इसे फिर कल अप्लाई किया तो ये बहुत ही अच्छा कलर आया इसका मेरे बालों में। इसलिए तो आपको इसे घोलने के बाद आपको इसे लोहे की कढ़ाई में ही घोलना है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में घोलने से क्या होता है, आपके बालों को आयरन भी मिल जाता है, जो बालों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। आयरन की कमी से भी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। अब जैसे आप अगर आप फ्रूट्स नहीं खाएंगे, वेजिटेबल नहीं खाएंगे तो बालों में, हेयर में, आपकी बॉडी में ब्लड बनना बंद हो जाता है। उसकी वजह से हेयर फॉल होता है, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एनीमिया की हो जाती है दिक्कत, उससे खून कम हो जाता है आपकी बॉडी में। अगर आप इसे लोहे की कढ़ाई में घोलेंगे तो क्या है, आपके बालों को अच्छे से आयरन मिलेगा, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होने शुरू हो जाते हैं। तो आपके बालों को अगर आयरन मिलेगा तो आपके बाल हेयर फॉल नहीं होंगे। इसलिए तो आपको अच्छे से इसे घोलना है और आपको एक दिन इसे कढ़ाई में अच्छे से रखना है। जैसे आपको कल लगाना है तो आपको इसे आज बनाकर लोहे की कढ़ाई में कम से कम 1 रात रखना है। उससे क्या, जितना भी इसका इफेक्ट होगा पूरा आयरन का भी और जितना भी शिकाकाई का और छबीला का जितना भी इफेक्ट है सारा इस डाई में आ जाएगा और इसका कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। नेक्स्ट डे आपको बालों को बिल्कुल क्लीन रखना है, बालों में ऑयल नहीं होना चाहिए, नहीं तो डाई का कलर अच्छा नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, फिर उसे अच्छे से बालों में अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको कम से कम 2 से 3 घंटे तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी डाई बालों में लगाते हैं कम से कम 3 घंटे तो मिनिमम टाइम चाहिए आपको उस डाई का कलर आने में बालों में। इसलिए तो अगर आप कोई भी हिना वाली डाई इस्तेमाल करते हैं उसके लिए तो कम से कम 3 घंटे चाहिए। अगर आप नेचुरल वैसी रोस्टेड डाई इस्तेमाल करते हैं या फिर दूसरी डाई इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सब की अलग अलग तरह की होती है इसलिए, लेकिन हिना वाली डाई में आपको कम से कम 3 घंटे तो बालों में रखना ही पड़ता है। उसका कलर बहुत अच्छा आता है और व्हाइट बालों के लिए तो बहुत जरूरी है। अगर आपके बाल नॉर्मली व्हाइट बहुत ही कम है तो आप लगा सकते हैं 1-1.5 घंटा, लेकिन जिनके बाल बहुत ज्यादा व्हाइट है उनके लिए तो कम से कम 3 घंटा तो जरूर चाहिए बालों में कलर आने के लिए। और जड़ों में इसे आपको अच्छे से हेयर फॉल पूरा बालों को साफ करना है। उसके बाद आपको अच्छे से इसे बालों में अप्लाई करना है, 2 से 3 घंटा रखना है। हो सके तो आप शावर कैप लगा लीजिए, उससे क्या होता है जितना भी इफेक्ट है पूरा आपकी जड़ों तक जाएगा और बाल अच्छे से, बहुत ही अच्छे से डाई हो जाएंगे। इसलिए आप शावर कैप लगाने के बाद आपको प्लेन पानी से धोना है, शैम्पू नहीं करना है, क्योंकि नहीं तो सारा जितना भी मेहंदी का जितना भी इफेक्ट है सारा निकल जाएगा इसका डाई का। तो आपको इसे बालों में लगाकर अच्छे से 3 घंटे रखना है। उसके बाद नॉर्मल पानी से आपको सिर धोना है। उसके बाद आप देखेंगे आपके बालों में इसका कलर कितना आएगा। अगर आपको लग रहा है कि आप फर्स्ट टाइम इस डाई को यूज कर रहे हैं तो एक बार में आपका कलर इतना अच्छा नहीं होगा, तो आप इसे सेकंड टाइम इस्तेमाल कीजिए, डेफिनेटली इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा व्हाइट है इसे कम से कम हफ्ते में 3 बार तो इस्तेमाल करना ही है। अगर आप 3 बार नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में 2 बार तो जरूर इस्तेमाल कीजिए। और नेक्स्ट वीक आपको फिर हफ्ते में 2 बार फिर लगानी है। तो इससे क्या होगा, आप अगर इसे रेगुलर 1 महीने तक आप इसे हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे, जितने भी व्हाइट बालों की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो एवरीवन प्लीज इस डाई को इस्तेमाल कीजिए। आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा और प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।